गणतंत्र दिवस के शुभ बेला पर शहर एवं जिला कांग्रेस द्वारा कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुख्य आतिथ्य में ध्वज वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते स्वयं श्री पटवारी ने अपने संदेश के वाचन के साथ भारत देश की आजादी में योगदान देने वाले अमर शहीदों का स्मरण करते हुए वर्तमान राजनीतिक पर प्रकाश डाला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और पूरी कमेटी ने देश को संविधान दिया, जीने का, रहने का, खाने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता से अपने मन से काम करने का अधिकार दिया। आज के इस ऐसे पवित्र दिवस पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज की झंडा वंदन के प्रोग्राम में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष बड़े भाई जीतू पटवारी जी उपस्थित हैं। मैं शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस और पूरे इंदौर शहर कांग्रेस परिवार की ओर से जिला कांग्रेस परिवार से आपके चरणों में नमन करते हुए आपका स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से जिस सोच के साथ में मध्य प्रदेश में आदरणीय जीतू पटवारी जी की नियुक्ति हुई और जिस सोच के साथ में कांग्रेस काम कर रही है और जिस सोच के साथ में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हम संकल्प लेते हैं आज संविधान दिवस पर कि हमारे प्रदेश कहते हैं जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जो सांप्रदायिक हिसाब से हमारे देश को विकसित करना चाहती है, जो बाबा साहब के संविधान को खंड खंड करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, आइए आज हम संकल्प लें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आजादी हमारे बीच हजारों हजार क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर करके दिलाई थी, हम सबका दायित्व है कि इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए बाबा साहब के सदकर्मों पे चलने की आवश्यकता है कि हम लोग सब ताकतवर तरीके से अपने अपने काम में जुट जाए। मैं जीतू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी परिवारजनों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस काम कर रही है, किसी भी तरह ये भारतीय जनता पार्टी हमारे लोकतंत्र को, हमें हमारे संविधान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने स्वयं को भारत के लोग हमने घोषित किया। आज हमारा जो देश उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है, इसके लिए हमारे देश के सभी युवा, किसान, महिला, वैज्ञानिक, मजदूर सभी लोग कई वर्षों से प्रयासरत हैं। इसीलिए हम लोग लगातार प्रगति कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की उपस्थिति में आज का यह ऐतिहासिक झंडा वंदन हुआ है और भारत को आगे लेकर जाने के लिए, भारत के विकास में गति देने के लिए मैं मानता हूं कि भारत के सभी नागरिक और विशेष करके सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहेगा, तभी भारत आगे विकासी गति पकड़ेगा। हम सब लोगों को मिलकर भारत में एकता बनाकर रखनी है, भारत की अखंडता बनाकर रखनी है और विशेष करके भारत में जो नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं उन सभी को हमें नाकामयाब करना है। भारत का गणतंत्र हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और हमारे वीर जवानों की वजह से भारत का गणतंत्र, भारत में गणराज्य लागू हुआ। मैं पुनः आप सभी लोगों को आज के इस पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय चिंटू चौकसे जी और सभी कांग्रेस परिवार शहर और जिला की तरफ से पूरे इंदौर को, पूरे प्रदेश को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इंदौर में भारतीय सेना का जो पराक्रम था, 9 मिनट में इतने ठिकाने पाकिस्तान पे नाबूद किया, उसमें हर भारतवासी को, हर कांग्रेसियों को गर्व है। पर उसी सेना के एक कर्नल को एक मंत्री ने किस तरीके से अपमानित किया और भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वो मंत्री आज झंडा फहरा रहा है। ये देश के लोकतंत्र पे, देश के संविधान पर एक तरह से चुनौती है, उसको चुनौती दी जा रही है, उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है।
मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इसके लिए हम सबको सजग होकर इस फांसीवादी ताकतों से लड़ने की आवश्यकता है। मैं फिर से इस पावन अवसर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे देश को आह्वान करता हूँ कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है, निरंतर का शांत है। सैनिकों का बलिदान हम याद करें, क्रांतिकारियों को कभी न भूलें। देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले लाखों लाख साथियों, आज उस संविधान की पवित्रता और शक्ति को चुनौती दी जा रही है। पूंजी का चंद हाथों में एकत्रीकरण देश की सुरक्षा के उपायों को कमजोर करता है। देश आम आदमी 80% आदमी देश में गरीब हो रहा है। 80% आदमी के पास जीवन जीने के संसाधन नहीं है और 20% लोगों के पास देश का 85% 80% संपत्ति पहुंच गई है। ये देश के आने वाले भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। आदरणीय साथियों, देश के नागरिकों को सूचना देने के बजाय जानकारियां छुपाई जा रही है। हमारे देश के फैसले हमारे सामने दूसरे देशों के नेता करते हैं। जो ट्रम्प ने पूरी प्रोसेस के साथ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, देश का सम्मान किस तरीके से कुठाघात हमने देखा पाकिस्तान की लड़ाई में भी और अभी टेरिफ को लेकर भी। जो नरेंद्र मोदी को अमेरिका डराता है, देश को, भारतवर्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की सरकार को अमेरिका से मैनिपुलेट किया जाता है। ये देश के लिए चुनौती है। ये हमारे लिए एक आने वाले समय की चिंता का विषय है। आदरणीय साथियों, किसी भी संगठित प्रयास के माध्यम से अगर देश के लोगों के मत के अधिकार से वंचित किया जाता है, ये संविधान के साथ धोखा है। देश के इस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस संघर्षशील नेता राहुल गांधी वोट चोरी के विरुद्ध संविधान करना पड़ा। इसका लाभ उन समस्त राजनीतिक दल, उन समस्त देशभक्त नागरिक, किसी जात, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब, सबकी लड़ाई मत के अधिकार की राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आदरणीय साथियों, विकास के मार्ग की ओर चलते हमारी सरकार ने पर्यावरण से बिल्कुल भी एक तरह से मुंह मोड़ लिया है। जिस तरीके से जहरीली हवा मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर का राज्य बन गया, जिसमें सांस लेने में परेशानी आती है। मध्य प्रदेश में जहरीला पानी हो गया। मध्य प्रदेश में जंगल काटे जा रहे हैं। अडानी को 10,000 एकड़ का जंगल काटने के लिए दे दिया। ये अपने आप में नरेंद्र मोदी के उस चेहरे को, जिसमें जल, जंगल और जमीन की भावना, जिसमें पर्यावरण की भावना, जिसमें जिस तरीके की प्रकृति के प्रति प्रेम, जो सांसें, जो ऑक्सीजन हमें मिलता है, जो शुद्ध पानी इंसान को मिलता है, जो शुद्ध हवा इंसान को मिलती है, उस पर प्रतिबंध लग रहा है। उसके साथ कुठाघात कर रहा और करने वाले मैं हूँ पे लगा रहा हूँ 10 मिनट सरकार, सत्ता और नरेंद्र मोदी गांधी भवन पार्टी है। ये कहने में कभी गुरेज नहीं करना कि जिस तरीके से भारत को कांग्रेस पार्टी ने निर्माण किया, जिस तरीके से कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो पहलू, कांग्रेस आएगी सुकून आएगा। वहीं देश व प्रदेश में भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर प्रभारी किया। शहर व जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित ध्वजवंदन कार्यक्रम में आज 2 परंपरा को बदला गया, जिसमें पहले निर्धारित समय के आधे घंटे बाद ध्वज फहराया गया। वहीं शहर अध्यक्ष की जगह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया, जबकि कांग्रेस की परंपरा रही कि शहर अध्यक्ष ही ध्वजवंदन करता है और जो भी बाहर का नेता आता है वो अतिथि के रूप में उपस्थित होकर उद्बोधन देता है। आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं वो हर भारतवासी को इससे एक तरह से आत्मसात करने की आवश्यकता है। भैया जिस की व्यवस्था की गई है, जिस कांग्रेस से निवेदन है कि भैया भारत में अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। 80% लोगों के पास देश का 20% संपत्ति पहुंच गई। 20% लोगों के पास देश के 80% संपत्ति पहुंच गई। ये देश के लिए घातक है। जो निर्वाचन प्रवृत्ति, निर्वाचित काम करने की शैली, जो निर्वाचन आयोग बीजेपी का एक तरह से एजेंट बन गया, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जो एक वोट एक व्यक्ति के अधिकार को चुनौती दे रहा है, ये अपने आप में देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, एक भविष्य के लिए चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज में आ गई,
और जिस तरीके से अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन करने के बजाय देश में पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा नकारात्मक खबरें मध्य प्रदेश से नेशनल मीडिया में गई, ये अपने आप में मध्य प्रदेश का चेहरा बताती है। यहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री दोनों स्वीकार करते हैं कि सारे डीएम भ्रष्ट हैं। ये अपने आप में मैसेज देता है कि हमारे मुख्यमंत्री के हाथ से कंट्रोल समाप्त हो गया है। तो ये भी एक चिंता का विषय है, संवैधानिक संकट जैसा आ गया। तो आज संविधान के दिवस के दिन मैं मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि जब चीफ सेक्रेटरी ये स्वीकार करते हैं कि हमारे सारे कलेक्टर भ्रष्ट है, उसका असर सीधा जनता पे आता है, सारे सरकारी कार्यालयों पे आता है। ये इसलिए है कि कलेक्टरों की पोस्टिंग पैसे से होती है और वही कारण है पलटे में कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी के नौकर के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। ये भी संवैधानिक संकट है। मैं फिर से प्रदेशवासियों को खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के दिवस पर ये संकल्प लेने की आवश्यकता को फिर बल देता हूं कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, देश का जो भाईचारा है, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको कायम रखना है और देश की विविधता में, देश की अनेकता में, देश की एकता में जो ये ताकत का भारतवर्ष के पास है, इसमें दुनिया लोहा मानती है, इसको कायम रखना है, इसको ताकतवर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी में कटाक्ष चल रही है, उसको लेकर आप कैसे देखते, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी में खटास नहीं चल रही है। मोहन यादव की रीढ़ की हड्डी नहीं है, नहीं तो इसी वक्त मंत्री का विजय शाह का इस्तीफा होना था, इसी वक्त जो 26 बच्चे मरे स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होना था, जो 28 लोगों की मौत हुई कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना था, इसी ये महापौर को इसी वक्त सस्पेंड करना था और उन पर FIR होनी थी। ये काम एक भी नहीं हुआ। ये अपने आप में मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर प्रश्न है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। मैं अभी फिर भागीरथपुरा यहीं से जा रहा हूँ। हम उन परिवारों के साथ, इंदौर वासियों के साथ, NGT ने कहा 70% पानी पीने योग्य नहीं है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि 25 साल की हमारी बीजेपी की सरकार एक गिलास शुद्ध पानी नहीं दे पा रही है। कई लोगों को आज पता नहीं स्लो पॉइजन पी रहे हैं कि उनको किडनी अगर किसी के परिवार में खराब हुई, किसी को हार्ट की बीमारी हुई, किसी को अन्य ऑर्गन खराब हुआ और तरह की पानी से होने वाली बीमारियां हुई, पता नहीं चलती है। बीमारियों के नाम कुछ होते हैं, मिलती पानी से। तो इसके लिए सजग होने की, आंदोलित होने की, सरकार को चिंतित करने के लिए आम जनता के प्रयासों की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी इसमें पहल कर रही है। मैं मानता हूं जनता के इसमें सहयोग की अपेक्षा है। महू में अभी 25, 30, 40 लोग भर्ती है। ये किस कारण से? पानी से। भोपाल में, ऐसी कई अलग अलग शहरों में पानी से होने वाली बीमारियां, मतलब मध्य प्रदेश में 25 साल की सरकार बार बार बीजेपी की नगर निगम एक गिलास शुद्ध पानी में दे सकी, फिर भी हम विचार नहीं करें, आम नागरिक विचार नहीं करें। इससे बड़ा मैं समझता हूं कि हमारे लिए धोखा कुछ नहीं है। SIR को लेकर मुकेश भाई, आज गणतंत्र दिवस मनाया गया है गांधी भवन में, क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं 77वें गणतंत्र दिवस के प्रदेशवासियों को, भारतवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं गणतंत्र दिवस की। आज गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय इंदौर में ध्वजवंदन का कार्यक्रम किया गया, मगर आज विशेष बात यह थी कि आज हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय जीतू पटवारी जी के कार्यक्रमों द्वारा यहाँ पर आज ध्वजवंदन किया गया था कि वो हमेशा हम उनके संदेश का वाचन करते थे। आज वो खुद थे तो सेवादल ने आज ये पूरा कार्यक्रम संपन्न कराया। पहली बार समय की परंपरा को लेकर के सवाल उठने लगे। आज सुबह इंदौर में ठंड ज्यादा थी और कोहरा था, उसके कारण हमने 15 मिनट उसको आज आगे करा। 8:45 पे हमने आज ये कार्यक्रम किया, ठंड के कारण। ठंड तो पहले भी पड़ती थी और इससे ज्यादा भी ठंड पड़ रही है, लेकिन कभी परंपरा नहीं टूटी। आज परंपरा टूटी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, परंपरा नहीं थी, आज कोहरा बहुत ज्यादा था तो आज हमने 15 मिनट उसको कार्यक्रम को आगे करा। ध्वजवंदन का कार्यक्रम लोग आते हैं सुबह सुबह, इसके कारण हम लोगों ने 15 मिनट आगे करा उस कार्यक्रम को। और आज प्रदेश के मुखिया भी आ रहे थे। मैं मुकेश ठाकुर, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल मीडिया विभाग से। एक बार पुनः समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।